बेसिक्स ऑफ आईओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स। बेसिक क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? बेसिक क्या है बेटा? सबसे बड़ा बेसिक तो बेटा बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, पीरियोडिक टेबल को उनको एलिमेंट्स याद नहीं होते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कैसे क्या है ना, ठीक है, कहाँ से चालू हो रहा है पीरियोडिक टेबल, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल को पूरी याद रखने की आपको ट्रिक भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है, पूरी ट्रिक समझाऊंगा। पूरी पीरियोडिक टेबल हमें याद होना ज़रूरी है। हमारा अब जो 2 सालों का जो गहन अध्ययन करना है हमें, उसमें एक एक चीज़ बेटा पीरियोडिक टेबल में जितना ज़्यादा कमांड होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले मैं पीरियोडिक टेबल जैसे आप लोगों को जो मेजरली बात करें बेटा ना, थोड़ा सा मैं रफ पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ। फर्स्ट पीरियड है ना, हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक रफ इंट्रोडक्शन दूँ। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, क्योंकि जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे तब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुँचे कैसे उसके बारे में बात करेंगे। अभी की बात करें बेटा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास, ठीक है ना, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है ना, और 18 ग्रुप्स हैं। 7 तो पीरियड्स हैं बेटा, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज हमें क्या जानकारी रखनी है कि इन्हें हमने 4 ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये एसपीडीएफ क्या है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रफ आइडिया तो आपको भी होगा, नहीं ये तो सब चीजें मैं बताऊंगा बेटा, है ना। देखो है ना, बेसिक का मतलब ही मिक्स होता जाता है बेटा, है ना, चाहिए तो नाम तो लेनी पड़ती है, नाम तो लेना ही पड़ता है आगे पीछे का। ये एसपीडीएफ क्या है बेटा? सब शेल्स को डिनोट करता है, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो बेसिकली अगर हमें नहीं पता है तो आज से सुन ले, ये बेसिकली हमारी सब शेल्स है। ये क्या है बेटा? सब शेल्स। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज, एफ मतलब फंडामेंटल, ठीक है ना। हमारी जो राइट नाउ पीरियोडिक टेबल है उसमें केवल हमारे पास 118 एलिमेंट हैं और उसमें हमें केवल एसपीडीएफ से ही मतलब है बेटा। हम चाहें तो आगे भी सब शेल्स बढ़ा सकते हैं, बट हमारा काम अभी केवल एसपीडीएफ से हो जाता है। नाम भी आपको पता होना चाहिए, एस इज शार्प, पी इज प्रिंसिपल, डी इज आपका डिफ्यूज, एफ इज योर फंडामेंटल। इस तरह से ये आपका एसपीडीएफ है, 4 ये सब शेल्स हैं। तो ऐसी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेटा? एक ऐसी सबशेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा एस सबशेल में जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा आपका ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, है ना। तो हमें है ना आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, सब धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते चलना है। एक पहले थोड़ा सा रफ बेसिक समझ लें, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजीज आपकी 10th में यूज़ हुई हैं, तो 9th 10th में, इसलिए वो पहले मैं समझा दूं। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में गया है तो हम उसे बुलाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। उसे क्या बुलाएंगे बेटा हम लोग? एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। पी ब्लॉक में क्या होगा भैया? इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, है ना, वो पी सब शेल में जाता है ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। ये भी ध्यान रखना है ना, इन दोनों में आउटरमोस्ट शेल के, आउटरमोस्ट शेल के, ठीक है ना, आउटरमोस्ट शेल के, है ना, शेल के अंदर, शेल के अंदर होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर होते हैं बेटा क्या? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ये है कहानी। शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे यही हमारी क्वांटम नंबर्स होती है बेटा, ये हमारी क्वांटम नंबर्स होती हैं, ठीक है। 4 तरह की क्वांटम नंबर्स होती हैं, नाम तो मैं आज से ही सुनाऊंगा, सुन लीजिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा भी बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताती है, क्वांटम नंबर पूरा एक टॉपिक है बेटा, 3 से 4 टर्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल बताती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल पता पड़ता है बेटा, फिर उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन। मतलब एक तरह से मैं बात करूं बेटा तो ये हमारा घर, घर के अंदर हमारा कमरा, कमरे के अंदर हमारी अलमारी, ठीक है जी। और अलमारी में ऑब्वियसली आपकी बुक्स, और जो भी हम तो बुक्स बोले बेटा हमारे काम के लिए तो वो है, आपने और भी कुछ छुपा के रखा हो तो अलग बात है। तो घर, कमरा, अलमारी, बुक्स।
आपका एक घर होगा ही होगा बेटा, उसमें ऑब्वियसली आपका एक स्टडी रूम छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, हो सकता है अलग से आपका प्राइवेट रूम ना हो बेटा, सबकी सिचुएशन अलग अलग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है किसी के पास 5-5 कमरे हो, किसी का एक हो, तो जैसा भी सिचुएशन है बेटा, हमें उन सब सिचुएशन से फाइट मार के आगे बढ़ना है और खूब अच्छा काम करके दिखाना है दुनिया को। बस हमें मेहनत से लगन से पढ़ना है। तो घर, कमरा, कमरे के अंदर आपकी अलमारी होगी बेटा, बुक्स वगैरह, शेल्फ बोल दो, जो भी अलमारी ना हो तो उसके अंदर बुक्स। तो ये कहानी होती शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये SPDF हमें नाम आज से सुन लेना है बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो जाता है किसमें, आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल के अंदर, ठीक है जी। ठीक है ना। बेसिक पढ़ाने में बेटा थोड़ा सा हमें भी लगता है कि क्या चीज़ पहले लें क्या बाद में लें, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, बट चीज़ों को जैसे भी पढ़ें बेटा, सुनना समझना तो ही। तो ये हमारा इस तरह से आपने डायग्राम देखा होगा बेटा, इसमें K शेल, L, M और N, KLMN ये शेल्स होती है ना। दिस 4 आर क्या, आवर शेल्स, KLMN, इन्हें हम क्या बुलाते हैं बेटा, शेल्स। KLMN इन्हें हम क्या बुलाते हैं बेटा, शेल्स। KLMN इन्हें क्या बुलाते हैं हम लोग, शेल्स। KLMN इन्हें क्या बुलाते हैं हम लोग, शेल्स बुलाते हैं। इतनी कहानी समझ में आ रही है बेटा, ठीक है ना। और आप लोगों को जो अभी 9-10 तक बेसिक में बताया गया होगा वो बस इतना कि K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ बेटा, वो सर्कल बनने में गड़बड़ हो रहा है। L शेल में आपको बताए गए होंगे कितने ना, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और M शेल में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन बताए गए होंगे, जबकि एक्चुअली M शेल में तो होते तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है ना। अब वो सब चीज़ें हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए समझना पड़ेगा, बट हमें 8 बताए गए होंगे क्योंकि हम नॉर्मली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, हम जो 9-10 में हमें ज़रूरत पड़ती, मैक्सिमम अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक हम जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। और N शेल में तो आपको मैक्सिमम अभी 2 तक की ही काम पड़ी होगी, क्योंकि आप लोग जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो 2-8 इस फॉर्मेट में लिखते थे। मैं वो भी सिखाऊंगा और आगे के अब नए तरीके भी बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हो रही कहानी सभी को समझ में। तो S सब शेल का मीनिंग ये है बेटा, है ना। S ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब, P ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जिसमें लास्ट यहाँ आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटरमोस्ट शेल के P सब शेल में जाता है, वो आउटरमोस्ट शेल के किस में जाता है बेटा, P सब शेल में जाता है, ठीक है। D ब्लॉक का मतलब क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोलेंगे, जिनमें अभी मैंने 3 शेल्स नाम ली बेटा, 3 शेल्स नाम ली, ढंग से सुनना। अगर ये मेरी वैलेंस शेल है, अगर ये मेरी वैलेंस शेल है, ठीक है ना, जिसे हम OMS भी बोलते हैं, दैट इज आउटरमोस्ट शेल। अगर ये मेरी वैलेंस शेल है तो हम उसे OMS आउटरमोस्ट शेल भी बोलते हैं। तो ये मेरी है ना पेनल्टीमेट शेल है। टर्म्स तो देखो याद रखनी पड़ेंगी, आगे रखो पीछे रखो। और कई बार तो ड्रॉपर तक बच्चों को है ना 11-12 पास कर ली, 13 तक हवाइयाँ घूम रहती हैं, इसलिए जितनी बार सुनोगे समझोगे उतना समझ में आएगा। ये पेनल्टीमेट शेल है बेटा, और उससे अंदर वाली, अगर N वाली वैलेंस शेल है, उससे अंदर वाली पेनल्टीमेट शेल है, उससे अंदर वाली शेल को हम एंटी पेनल्टीमेट शेल बुलाते हैं, उससे अंदर वाली को हम एंटी पेनल्टीमेट शेल बुलाते हैं। मैं केवल कुछ टर्म्स समझाने आया हूँ बेटा ढंग से। आज पहले सेशन में छोटा सा सेशन लेंगे हम लोग, और टर्म्स को समझना है हमें। पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा रफ आइडिया, टर्म्स का आइडिया, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक, D और F इनका। तो D ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है बेटा वो पेनल्टीमेट शेल के D सब शेल के अंदर, वो पेनल्टीमेट शेल के D सब शेल के अंदर, वो पेनल्टीमेट शेल के D सब शेल के अंदर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वो पेनल्टीमेट शेल के D सब शेल के अंदर जाता है। फिर से बोलिए बेटा S ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन, है ना, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कभी कभी हम इसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग इसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही आपको डिफरेंशिएट करके बताता है कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, है ना। एंटर्स इनटू S सब शेल, एंटर्स इनटू S सब शेल आर नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। फिर से P ब्लॉक एलिमेंट की क्या डेफिनेशन बोलेंगे बेटा, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P सब शेल ऑफ वैलेंस शेल, P सब शेल ऑफ वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट।
अब डी ब्लॉक लिखना हो तो लिखते चलना बेटा ना, ये डेफिनेशन देखिए मैं बोर्ड पे है ना लिखूंगा, काम की चीजें बेटा, डेफिनेशन तो मैं बोल के लिखाऊंगा ना, आपको ऑफलाइन की भी तो फीलिंग दिलानी बेटा, ऑफलाइन में भी हम डेफिनेशन बोर्ड पे तो ना लिखते हैं, हम तो बोल देते हैं, बच्चा लिखता है। डी सब शेल का क्या मीनिंग बोलोगे ना, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल हमारी 4 है बेटा तो वो 3 में भराएगा, वो 3 के डी 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 में भराएगा, ठीक है। और रही बात बेटा एफ में बेटा और अंदर एंटी पेनल्टीमेट के अंदर जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सब शेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटर्स इनटू एफ सब शेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये चारों थोड़ा सा रफ आइडिया आपको होना चाहिए बेटा। अभी मैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो सब हम पीरियोडिक टेबल में डेप्थ में लिखेंगे। तो आपको पहले शेल, सब शेल, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का एक रफ आइडिया होना चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोगों ने अभी नाम दिया क्या बेटा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है जी। तो आप इसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बुला सकते हो, ये हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। अब चीज़ें तो मिक्स होती जाएंगी बेटा, समझते चलना है हमें। अब देखो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, पीरियड 1 थोड़ा सा रफ तो मैं बनाऊंगा बेटा, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, एग्जैक्ट तो हम बाद में बनाएंगे बेटा। अब पीरियड 1 को हम बुलाते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, और इसमें आपका इधर हम बात करें बेटा G1, G2, G3, G4 आएगा ही नहीं, इतना दूर दूर लिखूंगा तो, है ना, तो थोड़ा और पास करना पड़ेगा बेटा हमें इसे, है ना। बाद में तो मैं प्रॉपर बनवा के लाऊंगा आपके लिए लाइन के साथ, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, अभी भी नहीं आएगा यार, मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो अब G नहीं लिखता हूँ बेटा, ठीक है, अब G नहीं लिखते हम, एक बार G लिख देते हैं, एक बार हम G लिख देते हैं और उसके बाद G नहीं लिखते हैं, बस यहाँ लिख देते हैं हम ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। अभी एक रफ में अप टू 20 की बात कर रहा हूँ बेटा आपसे। तो फर्स्ट की बात करें बेटा, फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम लास्ट में आता है बस, है ना। P2 की बात करोगे, लिथियम से चालू होता है, बेरिलियम, है ना, बीच का खाली, और उसके बाद आपका 13 से, अब लिथियम बेरिलियम के बाद उसके बाद चालू होता है 13 से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, ठीक है। P3 की बात करोगे, सोडियम से चालू होगा, सोडियम, ठीक है ना, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर बीच में खाली बेटा, और ये आपका फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, अरे क्या लिख रहे हो इरवानी सर, एल्यूमिनियम के बाद है ना, गैलियम लिख दिया मैंने। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बेटा, सिलिकॉन, मैं नीचे चले गया बेटा, जल्दबाजी में, फ्लो में मैं नीचे पहुंच गया, है ना। एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, अभी मुझे लेफ्ट टू राइट चलना है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है ना, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है जी। और उसके अलावा अब P4 की बात करें बेटा, ठीक है ना, P4 में आपका आता है पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। फर्स्ट पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड बुलाते हैं। फिर से हम पीरियोडिक टेबल में फिर PhD करेंगे बेटा, अभी एक रफ आइडिया, फर्स्ट 20 एलिमेंट। P2 को हम शॉर्ट पीरियड बुलाते हैं, P3 को हम शॉर्ट पीरियड बुलाते हैं बेटा, है ना। इनमें 8 हैं, उनमें 2 हैं, तो 8, 8, 16 + 2 18 + 2 20। बट P4, P5 ये हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इनमें आपके 18 एलिमेंट्स हैं। और P6, P7 इन्हें हम वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इनमें आपके पास है ना 32 होते हैं, इनमें आपके 32, ठीक है ना। तो अब 32 64 हुए बेटा, 18 36 हुए, तो 64 और 36 कितने हो गए, 100, 8 और 8 हुए 16, 8 और 8 हुए 16,
और इसमें हुए 2। इस तरह से हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। इस तरह से हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। आप बोलोगे सर एफ तो हमें नीचे अलग से दिखाई देता है 9th-10th में जो हमने पीरियोडिक टेबल देखी है, इंक्लूड इसी में होता है बेटा, है ना, बट एफ को हम थोड़ा अलग से नीचे बना के लिखते हैं। एफ को हम शुरू थोड़ा अलग से, मैं अपनी भाषा में समझाने की अगर कोशिश करूं बेटा आपको, तो मैं एफ का मतलब फालतू बोलता हूं अपनी भाषा में बेटा, है ना, क्योंकि मैं तो अपनी भाषा में ही समझाऊंगा ना, आपकी मेरी भाषाएं तो सेम होनी चाहिए। मेरी भाषा वो है जिससे आपको समझ में आए बेटा। एफ फालतू है क्योंकि आप जब आगे जितना हम बढ़ेंगे बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, ना हमारे सिलेबस में है। हाँ, हमें एलिमेंट्स पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज। बाकी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का तो हमें डेप्थ डिस्कशन आना चाहिए, जो हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल भी है। एफ ब्लॉक तो हार्डली बेटा 40-45 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है पूरा एफ ब्लॉक, बट एस ब्लॉक को पढ़ना काफ़ी टाइम लगता है। पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक बड़ा होता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी से नाम ले रहा हूँ एस पी डी एफ। एफ फालतू है, नीचे है, वो इसी के अंदर आ जाता है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। अब ये एलिमेंट 8 ही क्यों हुए, 8 ही क्यों हुए, 18 क्यों हुए, 32 क्यों, ये सब चीज़ें हमें समझना है और धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा ना। तो अभी मैं फर्स्ट 20 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले जो 2 हैं बेटा, है ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इन्हें हम बुलाते हैं कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक। इन्हें हम बुलाते हैं कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बेटा, एस ब्लॉक। फिर इधर 13 से लेकर 18 तक इन्हें हम बुलाते हैं कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बेटा, पी ब्लॉक, है ना। इन्हें हम बुलाते हैं कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक। एफ मैंने बोल ही दिया बेटा फालतू अलग है, और डी ब्लॉक जो है बेटा आपका, वो यहाँ पर बीच में घुस जाता है। मैं अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12, है ना। अब 3 से लेकर 12 तक में पूछो कितने ग्रुप है, तो कई बार बच्चा आंसर 9 दे देता है, 12 - 3। तो ध्यान देना बेटा, 12 - 3 मत कर देना, 3 भी इंक्लूड करना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10। मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा बेटा, एक एक चीज़ स्लो एंड स्टेडी पेस से, बेसिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना। आगे भी मेरी स्पीड आसानी से आपकी कंफर्टेबल रेंज में रहेगी कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है जी। हर टीचर की अपनी स्टाइल होती है बेटा, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो टीचर भी अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे में कुछ खूबियाँ हैं, हमें कभी किसी से अपने आप को कम मानना ही नहीं। तो टीचर की भी अपनी अपनी स्टाइल है बेटा, ठीक है। तो ये 10 जो हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 10। क्यों आते हैं सर, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 10 इधर हो गए। एस सबशेल में, है ना, तो अब मैं अभी इसको पूरा लिख नहीं रहा हूं, बस मैं बता दूं, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। एस सबशेल में केवल क्वांटम नंबर के इतने क्वेश्चन आते हैं बेटा, जेई में, नीट में, 11th में, 12th में, कि कई बार बच्चों को क्लियर ही नहीं। एस सबशेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी सबशेल में क्या लिख रहा हूँ इरवानी जी, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपर सब लिखा है, फ्लो में 2 और 6 को ऐड कर दिया मैंने। और एफ सबशेल में बेटा, एफ सबशेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी हमें आज से ही पता भी होगा, भले मुझे नहीं, है ना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपको पता है कि नहीं पता है तो दोबारा सुनिए, नहीं पता है तो आप अपना इसे ध्यान रखें, ठीक है जी। तो इस तरीके से 2, 6, 10 और 18। अब इनके, है ना, 32 इलेक्ट्रॉन होने का रीज़न ही ये, ठीक है ना। अगला रूल सुनिए, अगला रूल सुनिए क्या है, अगला रूल है बेटा, अगला रूल क्या है भैया, अगला रूल क्या है, हर पीरियड, ठीक है ना, अगले पेज में चलें ताकि थोड़ा सा और आसानी रहेगी। हर पीरियड, कोई भी पीरियड है बेटा, कोई भी पीरियड है, वो चालू हमेशा एस से होता है और ख़त्म आपका पी पर होता है, कीपिंग द वैल्यू ऑफ एन सेम एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड 1s1 से ही चालू होकर 1s2 पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो वो 2s से चालू होगा, ख़त्म 2p पर होगा, ठीक है ना। थर्ड पीरियड की बात करें बेटा, वो 3s से चालू होगा, ख़त्म 3p पर होगा। फोर्थ पीरियड की बात करें, छोटी छोटी जानकारी है बेटा जो आपके लिए
महाभयानक जानकारी है, खत्म 4p पर होगा। 5th पीरियड 5s से चालू होगा, खत्म 5p पर होगा। 6th पीरियड 6s से चालू होगा, खत्म 6p पर होगा। 7th पीरियड 7s से चालू होगा, खत्म 7p पर होगा। हर पीरियड का रूल ये है ना, केवल फर्स्ट में 2 ही एलिमेंट है, वो 1s से चालू 1s1 से चालू होकर 1s2 पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये चीज़ें बेटा क्वांटम नंबर का पार्ट है, बट मैं तो मिक्स करते हुए चीज़ें समझाऊंगा कि पहले बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब एस सब शेल में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पीरियड में ओनली एस सब शेल है, इसलिए फर्स्ट में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब सेकेंड में देखो बेटा, है ना, 2s और 2p दोनों हैं, 2s और 2p दोनों हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, अभी मैंने बोला, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 की बात करें, 3s और 3p वापस 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। सर ऐसे तो इसमें भी 8 होंगे, नहीं, इसमें बीच में बेटा 3d आ जाता है, इसमें बीच में 3d आ जाता है, तो 2 ये 10 ये 12 और 6 18, इसलिए ये हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मैं अपने साइंटिफिक वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल को समझाते हुए, नॉर्मल नहीं कि 2 8 1 वो भी लिखवाऊंगा बेटा। पहले एक साइंटिफिक वे में बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझो। 5 की बात करें तो बेटा 5s के साथ 4d आ जाता है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। 6 की बात करें, 6s, बट अब यहाँ पर आपका 5d आता है बेटा, साथ में 4f भी आता है। ये आज ही याद रख लेना बेटा, 2 साल तक आपको गड़बड़ी करने से बचा देगा, आज ही याद रख लेना। और मैंने तो लाइव देखा है कि 13 14 मतलब जो 2 साल ड्रॉप लेते हैं उनको भी नहीं पता रहता है। ठीक है ना, बताते सब टीचर है बेटा, वो बच्चों की कमी है। देखो टीचर तो बेचारा एक एक चीज़ चाहता है कि यार मेरे हर स्टूडेंट को एक एक चीज़ आए, बट बच्चा गड़बड़ कर देता है ना। तो 2 डी में कितने बेटा? 10, तो 2 + 10 12। एफ में कितने बोले थे बेटा? 14, तो 12 + 14 कितना बेटा? बोलो 26। और पी में कितने बोले थे? 6, तो 26 + 6 कितना बेटा? 32। अभी मैंने काउंट करके बता भी दिए थे, दैट्स वाई वी आर हैविंग टोटल 118 एलिमेंट। और इसमें भी वही कहानी बेटा, ये 60 5f और 7p। ठीक है ना, ये भी आपके 32 इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अभी इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था बेटा वो आपकी बैच का नहीं था, बट उसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था जेई के, और उसमें ठीक है ना उन्होंने यही 6 वाला पूछा था कि 6 पीरियड को भरने का तरीका क्या है। तो 6 पीरियड को भरने का तरीका है 6s, 6s के बाद 5d, 5d के बाद 4f और आपका 6p। इसीलिए f में ठीक है ना। अब सर 1 में p क्यों नहीं है, ये डाउट हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हो, ये मैं सब समझाऊंगा बेटा, है ना। 1 में, और हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो बेटा, 1 में केवल s होता है, p नहीं होता है। 2 में 2s भी होता है, 2p भी होता है ना। 1 में सुन लेना सभी, फर्स्ट शेल के अंदर अगर शेल नंबर 1 है तो उसमें सब शेल, इस चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी बेटा ना, उसमें केवल एस सब शेल होती है। सेकेंड शेल के अंदर एस सब शेल भी होती है बेटा, पी भी। थर्ड सब शेल में एस पी डी तीनों होते हैं बेटा। फोर्थ सब शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। अगर हम फिफ्थ शेल में आते हैं तो एस भी होगा, पी डी एफ के बाद, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, जिस नंबर की शेल होगी उसमें उतनी ही सब शेल होंगी, जिस नंबर की शेल होगी उसमें उतनी ही सब शेल होंगी। फर्स्ट थी तो एक ही सब शेल थी, 2 थी तो 2 सब शेल हैं, 3 है तो 3 सब शेल हैं, 4 है तो 4 सब शेल है। तो सर 5 का मतलब ऑब्वियसली 5 सब शेल होंगी, बट हमारे पास है ना। और सर क्या नाम होगा उसका? अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा, एफ के बाद क्या आता है? जी। ये सब हम क्वांटम नंबर्स में आपको भर भर के ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। एफ के बाद क्या आता है बेटा? जी, तो इसमें जी होगा, ठीक है ना। बट हमारे पास है नहीं बेटा, जी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास। अभी तक रिसर्च जो हुई है वो केवल 118 एलिमेंट की हुई है, इसलिए हम बात केवल उन 118 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। इसलिए हम बात अभी केवल उन 118 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो 3 में 3s भी है, 3p भी है, 3d नीचे आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका है, जिनके रूल्स होते हैं, जो मैं डेप्थ में क्वांटम नंबर में ही आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है। 4 में देख लीजिए 4s भी है, ठीक है ना, 4p है, साथ में 4d हो गया, ठीक है ना। 4 में f भी होगा, ये आ गया 4f, ठीक है। अगर मैं
पेन चेंज करूँ बेटा तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, भरने का तरीका क्यों चेंज हो रहा है ये अभी हमें समझना है। तो 4 में देखिए एस भी है, 4 में पी भी है बेटा, 4 में डी भी है, 4 में एफ भी है ना। इसी तरह से मैं 5 की बात करूं तो 5 में हमारे पास यू कैन सी 5 में आपके पास क्या क्या है, 5 में आपके पास एस भी है बेटा, 5 में पी भी है, 5 में डी भी है, 5 में एफ भी है। एक्चुअली 5 में जी भी होता बट हमारे पास उतने एलिमेंट नहीं है इसलिए हमने उसको अभी नहीं लिखा है। तो ये आपको आज से ही याद रखना है बेटा। और ये तो अभी मैंने बोला कि प्रीवियस जो मैंने सेशन लिया है बेटा किसी दूसरी बैच का, उसमें ये जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। और हमें पता है कि जेई मेंस के क्वेश्चन नीट में बार बार रिपीट होते हैं, नीट के क्वेश्चन जेई मेंस में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में दोनों एग्जाम 19-20 सेम लेवल की ही चलती है बेटा, है ना, ठीक है। आप बोलोगे सर हमारी बैच में जेई का नाम मत लो, कई बच्चे ऐसे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो बेटा मैं तो जेई मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको शीट में भी दूंगा, क्योंकि नीट की एग्जाम में जेई के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये इतनी चीज़ें आपको, है ना, तीनों चीज़ें बताऊँ बेटा, एस पी डी एफ ये सब चीज़ें, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। क्यों एस ब्लॉक में हम केवल 2 ही ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, पी ब्लॉक में हम 6 कर रहे हैं, डी ब्लॉक में हम 10 करते हैं बेटा, एफ ब्लॉक में हम, ठीक है ना, 14 करते हैं। तो उनका रीज़न आपको मैंने बता दिया कि मैंने 18 इलेक्ट्रॉन क्यों लिख दिया बेटा, देखो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, बोला 14 ही होगा बेटा, 18 लिख दिया, ध्यान चले जाता है। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है जी बेटा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, अभी हमें इनमें और घुसना है अंदर और डेप्थ में घुसना है। बट पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, कि सेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ना। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये पीरियड वाला पॉइंट, एक एक चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, 2 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली ये चीज़ें, इसलिए आज क्लियर करें, कल क्लियर करें, है ना। और हम बोलते हैं बेटा, कबीर का दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, सीधे आज से ही हमें चालू कर देना है समझना, ठीक है। अब अभी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा ना, तो फर्स्ट पीरियड वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी जनरल की बात करूँ, NS1 होता है ना, इनका NS2 होता है क्योंकि 2 ही हैं। इधर आप जाओगे बेटा तो इनका आपका NS2 तो आएगा ही आएगा, 13 वालों में NP1 है ना, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6 है ना, ये 6 लिखाएगा कि नहीं, ये लिखा गया NP6। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में, ये है, ठीक है जी, ठीक, एक्सेप्ट बस आपका हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का केवल 1s2 है, ठीक है ना। और रही बात डी ब्लॉक की बात करें बेटा, जनरल इनका N-1, N-1, ठीक है। क्यों N-1, क्योंकि आपने N को अगर आउटरमोस्ट शेल बोली तो N-1 आपका पेनल्टीमेट शेल होगी, या कभी कभी हम इनर शेल वर्ड भी यूज करते हैं। ये D12 आपका 10 और NS2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमें याद भी होना चाहिए। अभी डेप्थ में हम और आगे बढ़ेंगे, कुछ इनमें एक्सेप्शंस भी आएंगे, उनको हम बाद में देख रहे हैं बेटा, क्योंकि NS2 की जगह कभी कभी NS1 भी आता है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी हैं जिनमें NS0 भी आता है, एक ही हालांकि वो, तो इसलिए मैं अभी वो एक्सेप्शन वाले हैं ना, देखिए यहीं से, इसलिए बस इनऑर्गेनिक थोड़ी सी अजीब हो जाती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस भी आना चालू होते हैं बेटा, है ना। तो थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस आना भी चालू होते हैं। तो इनका जनरल ये है। एफ की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मैं बाउंसर नहीं फेंक रहा हूँ, ठीक है ना। इनके आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी मैंने अभी बाउंसर नहीं फेंका है। पहले मैं एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है बेटा, ठीक है ना, आज का सेशन में ज़्यादा लेंदी नहीं लूँगा। जैसे हाइड्रोजन, तो उनकी बात करें, हाइड्रोजन का Z1 है, आपको इसको अभी तक 1 लिखना आता था, ठीक है ना, अब आप इसे 1s1 लिखोगे, है ना। हीलियम Z2, तो Z2 है तो आप इसे 2 लिखते थे बेटा, ठीक है ना, और अब आपको इसे 1s2 लिखते आना चाहिए, ठीक है। लिथियम Za3, आप इसे 2,1 लिखते थे, अब आपको इसको 1s2 2s1। सर ये कैसे लिखते जा रहे हो, ये मैंने अभी आपको बता दिया बेटा, 1s से चालू होगा, 2s से चालू होगा, और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जब तक 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक, है ना, s ही चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड चेंज हो गया बेटा। ये फर्स्ट पीरियड है, अब अगले 8 आपके सेकेंड पीरियड के, अगले 8 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका क्या, नियॉन, ठीक है ना। ये सेकेंड पीरियड के हैं। Z आपका 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और कितना बेटा 10। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया 2,2, 1s2, 2s2, 2, कितना 3 अभी तक जो आपकी आदत है। जबकि अब नए नोटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको और डेप्थ में सीखेंगे बेटा, बट अभी एक सिंपल सी प्रैक्टिस जो मैंने बोली है, एस में 2, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड के, फिर सेकंड पीरियड के एस में 2 और पी में 6 डालते जाओ, तो साथ में वो भी सीखते चलो। 2,3 इसको आप अभी तक 2,4 लिखते थे, तो 1s2, 2s2, 2p2, 2, कितना 5, तो 1s2, 2s2, 2p3। सर कब तक डालते जाएंगे, पी में 6 आते हैं बेटा तब तक डालना है। आप देखो अभी 3 हुए हैं तो 3 और आएंगे, 2,6, 1s2, 2s2, 2p4, 2, कितना 7, 1s2, 2s2, 2p5, 2, कितना बेटा 8, 1s2, 2s2 और 2p6। क्या आई मेरी बात समझ में, ठीक है ना। अब ये आपको धीरे धीरे करके याद करना है बेटा। अब अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, उनका मैं लिखूंगा नहीं, है ना, बस मैं एलिमेंट बता रहा हूं कौन कौन से थे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। जेड की बात करें बेटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है जी। तो अब इनमें कैसे लिखोगे बेटा, ठीक है, आप जो अभी तक लिखते थे, चलिए ठीक है ना। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपके हिसाब से अब प्रैक्टिस आपको करना बेटा, मैं बोलूंगा, है ना, आप लिखेंगे, कॉपी बनानी है, लिखना है। आप इसे 281 लिखते हैं, इसे 282 लिखते हो, ठीक है ना, 283, 284, 285, 286, 287, 288 जो आप लिखते हो। अब इसे इस फॉर्मेट में लिखना है आपको। इस फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ तक का तो फिक्स हो जाएगा बेटा, है ना, आगे का जरूर आपको प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, वहां तक का तो सेम हो जाएगा। इसलिए हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। हम इसे आगे लिखेंगे बेटा 3s1, इसे 3s2, फिर 3s2 फिक्स हो गया तो 3p1, है ना, फिर 3p2, अब 3s2 फिक्स है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, फिर 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6। ठीक है जी, 3p5, 3p6। और रही बात बेटा, अभी मैं केवल फोर्थ पीरियड के दो, क्योंकि पहले मैं फर्स्ट 20 में आपका कमांड कराना चाहता हूँ, दैट इज पोटेशियम Z19, जिसे आप 2,8,8,1 लिखते हो। और रही बात कैल्शियम Z20, जिसे आप 2,8,8,2 लिखते हो। अब हमारे हिसाब से क्या लिखेंगे बेटा, इसे 19 को 1s2, जब 8 आ जाते हैं अगले तो 2s2, 2p6 कायदे से एक साथ लिखा जाता है बेटा। फिर 8 आते हैं तो 3s2, 3p6 और फिर फोर्थ पीरियड चालू हो गया तो 4s1। इसी तरह से अगले वाले को क्या बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है जी, ये थोड़ा सा कोने में आते ना, उसको खुजली होने लग जाती, ठीक है, तो आप ध्यान रखें बेटा, ठीक है। तो अब ये शुरू के सेशन में ऐसे छोटे छोटे रखूंगा बेटा, क्योंकि मुझे केवल बेसिक्स का एक 2-3 टर्न में आपको आइडिया दे देना है। फिर हम पूरा जो फंडामेंटल ऑफ आईओसी है उसी में हम वापस शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, चारों तरह की क्वांटम नंबर, इन सब की बातें डेप्थ में करेंगे। तो ये आज का मुझे उम्मीद है बेटा आज का एक छोटा सा शॉर्ट सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने ज़्यादा बातें नहीं करी हैं बट काम की बातें करी हैं, इससे आपको जरूर ध्यान रखना है। तो वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।